अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अमीन, फ़िटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहूँगा जो पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बायस बना हुआ है, और इसकी बुनियादी वजह एक फ़्रांसीसी नोबेल इनाम याफ्ता तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला साइंसदान है, जिसने इनफरादी तौर पे ये दावा किया है कि कोविड-19 के सिलसिले में दुनिया भर में की जाने वाली वैक्सीनेशन एक जानलेवा अमल साबित हो सकती है। क्योंकि ये बात एक ऐसे इंसान के मुंह से निकली है जो खुद भी शोबा तिब में नोबेल प्राइज़ हासिल करने के बाद एक सनद का दर्जा रखता है, तो लिहाजा मुझ समेत पूरी दुनिया का फौरी तौर पे तशवीश में मुब्तला हो जाना एक फितरी अमर है, क्योंकि जान किसको प्यारी नहीं होती। नाज़रीन, चूँकि मैं खुद भी फ़िटनेस और न्यूट्रिशन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और सेहत की बेहतरी के हवाले से हमेशा नई से नई मालूमात की तलाश में सरगर्म अमल रहता हूँ, लिहाजा इस साइंसदान के वैक्सीनेशन के हवाले से एक अलग थलग और खौफजदा कर देने वाले मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए उसके दावे की हकीकत को खोजने की कोशिश की, ताकि कम अज़ कम मैं वैक्सीनेशन के हवाले से अपनी और अपने उन प्यारों की हद तक जो मेरे मौक़िफ़ की तायद में वैक्सीनेशन करवाने या ना करवाने का फ़ैसला करेंगे, किसी हतमी नतीजे तक पहुँच जाऊँ। इस सिलसिले में मैंने सबसे पहले उस साइंसदान का नुक्ता नज़र समझने के लिए नेट पर सर्च करते हुए उनके दावे की बुनियाद को जांचना चाहा कि वो इस हवाले से कुछ साइंटिफिक सबूत क्या पेश करते हैं। तो काफ़ी तगोदौ के बाद पता चला कि वो इस सिलसिले में दो बातें बयान करते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं, द वैक्सीन्स आर ड्राइविंग द क्रिएशन ऑफ म्यूटेंट्स, यानी वैक्सीन इस वायरस की नई किस्मों की पैदावार की वजह बन रही है। दूसरी बात वो ये है कि अ प्रोसेस कॉल्ड ADE, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, इज ड्राइविंग मोर सीरियस इन्फेक्शन इन वैक्सीनेटेड पर्सन्स। इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन के हवाले से एक ऐसा अमल जिसमें वैक्सीन जो एंटीबॉडी बनाती है, वो एंटीबॉडीज़ वायरस को अपने घेरे में तो ले लेती हैं, लेकिन उसे बेअसर या गैर मौसर नहीं कर पाती, बल्कि इस वायरस की तरफदारी करते हुए उसको मज़ीद ख़तरनाक बनाकर सेल में उसके दाखिले का रास्ता हमवार कर देती हैं। तो इस प्रोसेस को जो है वो मुख्तसर ज़ुबान में ADE कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये कहा कि जो वैक्सीनेशन कराने वाले हजरात हैं वो 2 साल बाद मौत का शिकार हो जाएंगे, लेकिन नेट पे तलाश करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहे कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है वो 2 साल के बाद मौत का शिकार हो जाएंगे, बल्कि उन्होंने पेंडेमिक के दरमियान वैक्सीनेशन को एक गलती ज़रूर कहा है, और ये भी कहा है कि वायरस अपनी एंटीबॉडीज़ पैदा करके वैक्सीनेशन के गैर मौसर और वायरस के लिए फ़ायदेमंद होने का हिस्सा बन सकते हैं। इस तमाम मामले की छानबीन के बाद कम अज़ कम मैं तो इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ होने वाली वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर महफूज और मौसर हिकमत अमली है, और हम तमाम लोगों को किसी एक फ़र्द वाहिद के अपने ख़यालात और दावों की वजह से किसी किस्म के खौफ और वैक्सीनेशन से हिचकिचाहट का मुजाहरा करने की कतन भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन को बनाने और हमें उसके इस्तेमाल का कहने वाले बाकी साइंसदान भी शोबा तिब के बहुत नामवर और ज़हीन लोग हैं, जो ऐसी जानलेवा वबाओं के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होते हैं और इंसानियत की बेहतरी के लिए हमा वक्त कोशा रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इस हवाले से दावा करने वाले साइंसदान के बयान का बगौर जायज़ा लें तो ये हकीकत बिल्कुल वाज़िया हो जाती है कि उसने कुछ साइंसी वजूहात की बिना पर जिनके इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं अपने ख़यालात का इजहार किया है, जो कि हर इंसान का हक़ है, मगर कोई ठोस और काबिल एतमाद सबूत और दलाइल देने में नाकाम रहा है। अब जबकि मैं भी अपनी वैक्सीनेशन के हवाले से पहली डोज़ ले चुका हूँ और दूसरी डोज़ के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल आमादा और तैयार हूँ, बग़ैर किसी खौफ और शक व शुबे के, लिहाजा मेरी आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाई और इस हवाले से खौफ और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो अपने रब पर भरोसा करते हुए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि दुनिया को इस वबा से आज़ाद करवाने में अपना किरदार अदा कर सकें। याद रखिएगा कि आजमाइशें अल्लाह के हुक्म से आती हैं और फिर अल्लाह की मदद से ही जाती हैं, और ये वैक्सीन और इसका बनना अल्लाह की मदद का एक ज़रिया है। इससे इनकार अल्लाह की मदद से इनकार है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।